हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 में ये चैप्टर होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर पहले देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने जो चैप्टर है वो है, चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। यहाँ पर जो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, जो एक सॉलिड बॉडी का मैंने फिगर बनाया है, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आप इसे जानते होंगे। इस फिगर को, इस सॉलिड फिगर को हम लोग कहते हैं क्यूब, यानी कि क्यूब यानी कि क्या होगा, घन, हिंदी में बोलेंगे घन। आपको पता है कि जो क्यूब होता है, घन होता है, इसके सभी साइड क्या होते हैं, सभी फेसेस बराबर होते हैं, है ना। सभी फेसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी फेसेस बराबर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका ये साइड है तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये लंबाई है, या इसको चौड़ाई मान लीजिए और इसकी ऊंचाई मान लीजिए। ये सारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं ए अगर भुजा है इसकी, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। तो ये घन हो गया। अब अगर इसका आयतन आपसे पूछेगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आयतन इसका क्या होता है, वॉल्यूम। अगर हम लोग लिखेंगे इसका वॉल्यूम बराबर होगा साइड गुने साइड, ठीक है। और इसी को अगर हिंदी में बोलेंगे आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन बराबर आप लोग लिखिएगा, इसको आयतन साइड को क्या बोला जाता है, भुजा, ठीक है। भुजा गुने भुजा, ठीक है। 3 बार भुजा को गुना कर दिया तो आयतन हो गया। ये तो आपने पढ़ा था, जो ज्योमेट्री है, जो आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे सॉलिड फिगर के बारे में, तब आपने वॉल्यूम पढ़ा होगा और तब आपने घन पढ़ा होगा। लेकिन घन के आयतन के अलावा, है ना, किसी भी नंबर को अगर हम 3 मरतबा गुना करें, उसी से 3 मरतबा गुना करें, तो 3 बार गुना करने पर जो हमें नंबर प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे घन संख्या, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि ए संख्या है और ए का घन क्या होगा, तो ए का घन क्या हो जाएगा, ए का घन बराबर हो जाएगा ए गुने ए, मतलब ए को 3 मरतबा गुना करना, ठीक है। तो ये ए का घन होगा। और ए के घन को हम लोग कैसे जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए पर पावर 3, यानी कि ए क्यूब कहते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए क्यूब, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे ए का घन, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो उसको अगर खुद से, उसी से अगर 3 मरतबा गुना किया जाए, 3 बार गुना किया जाता है, तब जो प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। तो 3 का जो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 का घन बराबर क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 2 का, 3 का, 4 का, सबका। तो यहाँ पर हमने टेबल में 3 कॉलम हमने दिया है, संख्याएं, घन संख्या और संख्यात्मक मान। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं, ठीक है, तो 1 का घन संख्या कितना होगा, 1 का घन संख्या हम लोग लिखेंगे 1 का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग शो करते हैं। और 1 का क्यूब क्या होता है, संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसके बाद है 2,
तो 2 का होल क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब। इसकी संख्यात्मक मान कितनी हो जाएगी, 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, ये 8 हो गया। उसी तरीके से 3 का कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 गुने 4 गुने 4, तो ये हो जाएगा 64। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125 क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मुझे कमेंट में करके बताइए। क्या करेंगे हम लोग, 7 है तो 7 गुने 7 गुने 7 कर देंगे, 8 गुने 8 गुने 8 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 से 20 तक की संख्याओं का घन दिया गया है और अभी हम लोग देखेंगे कि इनकी घन के इकाई स्थान पर क्या होगा। जैसे 1 है तो 1 होगा, इकाई स्थान पर 1 रहेगा, कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पर 1 रहेगा तो जब हम उसका घन निकालेंगे तो उसमें भी उस संख्या के इकाई स्थान पर 1 आएगा। अगर संख्या के इकाई अंक पर 2 हो तो उसका जब घन निकालेंगे तो उस संख्या में भी इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, 8 रहेगा। जब कोई संख्या के इकाई अंक पर 3 रहेगा और उसका हम घन निकालेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा उसमें 7 आएगा, ठीक है। और जब कोई संख्या के इकाई अंक पर 4 रहेगा, उसके जब हम लोग घन निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 4 आएगा। 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, लेकिन अगर 7 रहेगा इकाई अंक पर किसी संख्या के तो उसके घन, उसका जब हम लोग क्यूब निकालेंगे, घन निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 3 आएगा। 8 रहेगा उसका, जो किसी संख्या के इकाई अंक अगर 8 है तो उसका अगर हम लोग घन निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पर, उस घन संख्या के इकाई स्थान पर 2 आएगा, ठीक है। 9 रहेगा तो 9, 0 रहेगा तो 0। इसको याद कर लीजिए, ये आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। अब इसी टेबल को देखकर हम लोग एक और हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि देखिए 11 क्या है, ये ऑड है तो ये भी ऑड हो गया, ये इवन है तो ये भी इवन हुआ, ठीक है। ये ऑड है तो ये ऑड हो गया, ये इवन है तो ये भी इवन हो गया, है ना। ये ऑड है तो ये ऑड हो गया, ये इवन है तो ये भी इवन हो गया, है ना। इस इवन है तो ये भी इवन हुआ, ये ऑड है तो ये भी ऑड हो गया, ये इवन है तो ये भी इवन हो गया। यानी कि ऑड अगर नंबर रहेगा तो उसका हम लोग जब क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा, और जब इवन नंबर का यानी कि सम्स इवन नंबर का करेंगे तो वो उसका जो क्यूब होगा वो इवन होगा। मतलब विषम संख्या का क्यूब रूट विषम होगा। विषम अगर संख्या रहेगी तो उसका क्यूब निकालेंगे तो वो भी विषम, और अगर सम रहेगा तो उसका जब हम लोग इस क्यूब निकालेंगे तो वो भी सम हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्यूब हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई क्यूब की। अब अगला सवाल आता है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। जैसे एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्या 512 एक पूर्ण घन संख्या है, इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 512 का गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने आता है आपको, तो वही हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं फिर अभाज्य गुणनखंड। हम लोग गुणनखंड कर दिया हमने, अब इसको हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के इसमें फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 512 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग ग्रुप बनाएंगे 3 3 का, ठीक है। कितना का ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम लोग 2 2 का ग्रुप बनाते थे। यहाँ पर हम लोग को 3 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। यानी कि जब 3 1 2 3 2 मिलेगा तब एक ग्रुप बनेगा, 1 2 3 मिलेगा तब 2 बने एक ग्रुप बनेगा, 1 2 3 मिलेगा तब एक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप बन चुका है 3 3 का, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ 512 एक पूर्ण घन संख्या है, यानी कि क्यूब रूट है। 512 क्या है, एक पूर्ण घन। पूर्ण घन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परफेक्ट क्यूब, है ना। परफेक्ट क्यूब नंबर इसको हम लोग बोलेंगे। 512 क्या है, परफेक्ट। इसी तरह कोई भी नंबर दिया गया हो उसको आप लोग ऐसे ही 3 3 का ग्रुप बना के पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद 3 3 का ग्रुप बनाकर चेक कर लेना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर एक भी संख्या और बच जाता है
तो हमारा जो दिया गया संख्या है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग घनमूल यानी कि क्यूब रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए फिर हम लोग अगला जो है इसका एक्सरसाइज है क्लास 8 की मैथ का, वो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर कुछ अगर इसमें नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।